हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज सुनाऊंगी चुड़ैल की कंगन। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव घूमने जाती है। सारिका जब अपने गांव पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपने पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर ये बात किसी को पता नहीं थी कि जल्द ही इनकी खुशी पे ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये, आखिर इसमें क्या होगा। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल देती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें कंगन मिलते हैं। वो बहुत पुराने दिख रहे थे। सारिका को पता नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने और आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसको कंगन को अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकाल कर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, क्यों, वो कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे लेके आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता है। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एक टक उसे देखी जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के कमरे में दादी के पास जाती है, पर दादी कमरे में उसे नज़र नहीं आती है। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पे गिरी हुई मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नहीं नज़र आते हैं। जब वो पूरा घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखाई देते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों तो अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ जाती है कि उन्होंने बोला कि ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो दादी अभी कंगन रखाते हैं।
दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही जानी होगी और उस रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसीलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पे बांधती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की ओर निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्ज़े में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्ज़े में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ देर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे खड़ा है, पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर रुक जाती है। चुड़ैल से तो वो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर बहुत डर जाती हैं। अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कहानी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।